प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता था और दीन दुखियों की सहायता करता था। परंतु उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह न तो व्रत करती थी, न किसी को दान देती थी और राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। घर पर रानी और उसकी दासी अकेली थीं। उसी समय देवगुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल के द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरा सारा धन इसी में नष्ट हो जाता है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग तो संतान और धन की कामना करते हैं, तुम धन नष्ट करना चाहती हो। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ। परंतु रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और वस्त्र धोबी को धोने देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। केवल 3 गुरुवार ऐसा करने पर राजा का सारा वैभव, धन दौलत और ऐश्वर्य नष्ट हो गया। राजा का परिवार दाने दाने को तरसने लगा। राजा अपनी दुर्दशा से दुखी होकर दूसरे देश में काम की तलाश में चला गया और वहां जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा। इधर रानी और दासी भूख से व्याकुल रहने लगी। एक दिन दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी है। आप उसके पास जाइए और कुछ अनाज मांग लाइए ताकि कुछ दिन कट सकें। रानी अपनी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और उसकी बहन बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। रानी ने अपनी बहन को आवाज दी, लेकिन कथा के बीच में होने के कारण बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी को लगा कि उसकी बहन गरीबी के कारण उससे बात नहीं करना चाहती। वह निराश होकर वापस लौट आई और दासी से सब कह दिया। दासी ने कहा कि शायद आपकी बहन को सुनने में कोई भूल हुई होगी, मैं स्वयं जाती हूं। दासी जब वहां पहुंची तो राजा की बहन की कथा समाप्त हो चुकी थी। उसने दासी का स्वागत किया और पूछा कि तुम कैसे आई हो। दासी ने सारी व्यथा सुना दी। राजा की बहन ने तुरंत बहुत सारा अन्न और धन दासी को दे दिया। दासी उसे लेकर घर आई। दोनों ने भोजन बनाया और खाया। इसके बाद राजा की बहन ने सोचा कि मेरी बहन मेरे घर आई थी, मुझे भी उसके घर जाना चाहिए। जब वह अपनी बहन के घर आई तो रानी ने लाज के मारे अपने को कमरे में छुपा लिया। दासी ने राजा की बहन का स्वागत किया। बहन ने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। दासी ने कहा कि वह अंदर है। तब बहन अंदर गई और रानी से पूछा कि तुम मुझसे क्यों छुप रही हो, क्या मैंने कोई गलती की है। रानी ने रोते हुए कहा कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुमने मुझसे बात नहीं की। बहन ने हंसकर कहा कि उस समय मैं गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी। यदि मैं बीच में बोलती तो मेरा व्रत खंडित हो जाता। इसके बाद बहन ने रानी को भी गुरुवार का व्रत रखने और कथा सुनने की महिमा बताई। उसने कहा कि तुम भी गुरुवार को पीले वस्त्र पहनो, पीला भोजन करो और बृहस्पति देव की कथा सुनो। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी ने अगले गुरुवार से व्रत रखना शुरू किया। उसने चने की दाल और मुनक्का से बृहस्पति देव का पूजन किया और कथा सुनी। इसके बाद उसने पीले भोजन का प्रबंध किया। धीरे धीरे बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से धन धान्य आने लगा। इधर राजा जो दूर देश में लकड़ियां काटता था, एक दिन जंगल में कुल्हाड़ी चलाते समय उसके पैर के पास एक सोने का घड़ा दबा हुआ मिला। राजा ने उसे निकाला तो देखा कि वह सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। राजा ने सोचा कि मैं इस धन को अपने देश ले जाऊंगा और फिर से अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। राजा जब धन लेकर वापस अपने महल पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा भव्य हो गया है। रानी और दासी ने राजा का स्वागत किया। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हुआ। रानी ने राजा को अपनी भूल स्वीकार करते हुए बताया कि कैसे उसने साधु के कहने पर सब नष्ट कर दिया था और फिर कैसे अपनी बहन के बताने पर गुरुवार का व्रत किया, जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और सारा वैभव वापस मिल गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भी निश्चय किया कि वह और रानी जीवन भर प्रत्येक गुरुवार को पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखेंगे और कथा सुनेंगे। इसके बाद राजा और रानी
हर गुरुवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करते, केले के वृक्ष की पूजा करते, चने की दाल, गुड़ और हल्दी अर्पित करते और दीपक जलाकर शुद्ध मन से बृहस्पति देव की पौराणिक कथा सुनते थे। वे पूरे दिन सात्विक रहते और शाम को केवल एक बार पीला भोजन ग्रहण करते थे। राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सभी प्रजाजन गुरुवार के दिन धर्म कर्म के कार्य करें और किसी भी प्रकार का अधर्म न होने दें। इस प्रकार राजा के राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। प्रजा के सभी लोग रोग मुक्त और धनवान हो गए। किसी भी घर में दरिद्रता का वास नहीं रहा। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बृहस्पति देव से एक योग्य संतान की कामना की। भगवान बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और रानी ने एक अत्यंत सुंदर और प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और राजा ने भारी मात्रा में दान पुण्य किया। राजा का पुत्र भी बड़ा होकर अत्यंत धार्मिक और पराक्रमी निकला। उसने भी अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए देवगुरु की आराधना को सर्वोपरि माना। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, संपत्ति, बुद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मन में सच्ची श्रद्धा रखकर गुरुवार का व्रत करने से दरिद्रता का नाश होता है और घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। बृहस्पति देव अपने भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं और अंत समय में उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। राजा और रानी का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वे हर कार्य में भगवान बृहस्पति की इच्छा को सर्वोपरि मानते थे। एक बार की बात है, पड़ोसी राज्य के राजा ने इनके वैभव को देखकर ईर्ष्या के कारण उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपनी विशाल सेना को राजा के राज्य की ओर भेज दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस दिन गुरुवार का ही दिन था। राजा ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया और स्वयं बृहस्पति देव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है और आपकी भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित किया है। आप मेरी और मेरी प्रजा की रक्षा करें। राजा की सच्ची भक्ति को देखकर बृहस्पति देव ने पड़ोसी राजा के मन में भ्रम पैदा कर दिया। उस राजा की सेना आपस में ही लड़ने लगी और वे बिना युद्ध किए ही वापस भाग गए। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के राजा की विजय हुई। प्रजा ने इसे बृहस्पति देव का चमत्कार माना और उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। राजा का यश अब दूर दूर तक फैल गया था। समय बीतता गया और राजा के पुत्र का विवाह एक अत्यंत सुशील और धार्मिक राजकुमारी से हुआ। वह राजकुमारी भी अपने मायके में गुरुवार का व्रत किया करती थी, इसलिए इस महल में आने के बाद उसने अपनी सास और ससुर के साथ मिलकर व्रत की परंपरा को और अधिक भव्य रूप दिया। अब महल में हर गुरुवार को विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, जो शास्त्रार्थ करते थे और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति के अवतारों की कथाएं सुनाते थे। पूरे नगर को पीले फूलों और दीपकों से सजाया जाता था। दरिद्रों के लिए अन्न क्षेत्र खोले जाते थे, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। राजा और रानी ने अपने जीवन के अंतिम काल तक इस व्रत को पूरी निष्ठा से निभाया। जब उनका अंत समय आया तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान लेकर आए। राजा, रानी और उनकी वफादार दासी, जिसने संकट के समय उनका साथ नहीं छोड़ा था, सभी उस विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। पीछे से उनके पुत्र ने राज्य का कार्यभार संभाला और उसने भी अपने पूर्वजों की कीर्ति को बनाए रखा। यह गुरुवार की व्रत कथा जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।